हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों को इस नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये वापस मैं बना रहा हूँ जिस पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो किस बारे में है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसकी वैकेंसी एक आई है जूनियर असिस्टेंट की। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, डाउट्स थे कि एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न क्या है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी क्लियर कर रखा है, लेकिन मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि ये 19 सीट्स के साथ वैकेंसी आई है। और इसकी एग्ज़ाम की जो पॉसिबल डेट है, देखिए मैं टेंटेटिव ही बता सकता हूँ, मैं कोई ऑफिशियल डेट आप लोगों को अभी नहीं बता सकता। तो इसकी एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव, अभी तो डेट्स नहीं बोल सकता, अभी तो मंथ ही बोल सकते हैं कि कब होने के चांसेस हैं। तो ये मेरे को लग रहा है ऐसा कि अब तो ये मार्च या अप्रैल तक चला जाएगा। इससे पहले होने के चांसेस अब बहुत कम है। अगर ऐसा होना होता तो एक लिस्ट आती है जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट, यानी कि इसमें किन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, किन बच्चों का रिजेक्ट हुआ है, ये मतलब आईएसएम एक लिस्ट निकालती है। ठीक है, तो वो अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करा दूंगा। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये सिर्फ रीजनिंग की पेपर है और एकदम एग्ज़ाम की ही जो ओरिजिनल पेपर है वही है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये सोर्स सही नहीं है, एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, आप लोग इस पे रिलाई कर सकते हैं। तो ये जो पेपर हुआ था ये 2 दिसंबर 2023 में हुआ था। ठीक है, इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, आप लोग इस पे यकीन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं गाइड कर रहा हूँ, तो आप इस रीज़निंग के पेपर को ज़रूर से सॉल्व करें। पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, आप चाहें तो इसे पॉज कर सॉल्व कर सकते हैं और पीडीएफ में इसको शेयर कर दूँगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेंशन ना लें, मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और उस पे आप लोगों को ये शेयर कर दूँगा और इसके सारे इन्फॉर्मेशंस भी मैं वहीं पे शेयर करता रहूँगा। और मैं वीडियो बहुत ही फ्रीक्वेंट बनाऊँगा। अभी मैं थोड़ा-सा ब्रेक लिया था, ब्रेक नहीं कह सकते कि मैं बना ही नहीं पा रहा था किसी वजह से, पर्सनल रीज़न से, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो कोई अगर साउंड इफ़ेक्ट्स होंगे मेरे सराउंडिंग से तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा उसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर है और एकदम मैंने ओरिजिनल आपके लिए ही स्लाइड तैयार करा है ऐसे। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी मेरे को लग रहा है कि वेग हो सकती है, पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा, तो आप लोगों को कोई वैसा इशू नहीं आएगा। तो चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर जो ऐसा मेरे को दिख रहा है ये 21, 22, तो ये एग्ज़ाम में जो पेपर था तो 1 to 20 कुछ रहा होगा। लेट सपोज कि वो मैथ्स का पेपर रहा होगा, तो उसके बाद ये 21 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखकर घबराना नहीं कि 21 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो 21 to 40 जाएगा ये। ठीक है, आपको मैं एक बार रिपीट कर दूं कि मैथ्स 20, रीजनिंग भी 20, इंग्लिश भी 20 और जीके ये 20, और इसके अलावा जो सीपीटी पोस्ट होती है, मतलब एग्ज़ाम होती है, वो भी 20 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो ये सारे इनके पैटर्न हैं, समझ गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये क्या रहा भाई, कोई नहीं, इससे मिटा देते हैं। तो चलिए आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए कि इसका पैटर्न जो होता है एकदम एसएससी बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपने एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है तो इसमें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए 21 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसको पैटर्न को पकड़ना है आपको कि ये कैसे हुआ है और इसमें यहाँ पे क्या होगा वो बताना, समझ गए। तो मेरे को ये बताइए कि ये 6 और 5 ये 91 कैसे बना, तो आपको पकड़ना है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो रीजनिंग ये तो आप लोग सब बना लेंगे मेरे को लगता है। देखिए ये कैसे कह रहा है, 6 इंटू 5 30। अब 30 से ये 91 तक पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए 30 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 90। अब जब 90 में +1 करेंगे ना तो यहाँ पे पहुँचेंगे। मतलब देखिए 3 स्टेप लगा है, थर्ड स्टेप में आप आंसर तक पहुँचे। चलिए इसको इसी तरह से ट्राई करते हैं, जैसे कि
पहले तो हमने मल्टीप्लाई करा 70 आया, अब जो आया उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है, कितना आएगा 2 1 10। अब जो आया है ना उसको हम लोग 1 से ऐड करेंगे तो 2 1 1। देखिए तो पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे ये हुआ, कैसे हुआ इसका बताइए, इसको कैसे करेंगे आप लोग। 11 इंटू 10 110, राइट। 110 इंटू 3 330 और 330 प्लस 1 यानी कि 331। तो यही वो आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग नंबर बताना है, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। आप लोग ट्राई करिए इसको कैसे क्या होगा। देखिए ये क्या हो रहा है इसमें, ये 34 है। पहले मैं अगर सोचता इस क्वेश्चन को एग्जाम में तो कैसे सोचता, मुझे लग रहा है कि ये कोई डिफरेंस होगा इसका और इसका, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसी तरह से इनका डिफरेंस। तो चलिए ट्राई करते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं। 34 प्लस 12 कितना होता है 46, 46 प्लस 12 58, 58 प्लस 12, यही तो सोच रहे हैं हम लोग, तो सोच रहे हैं ना एग्जाम में क्या हो सकता है। तो 58 प्लस 12 तो 70 हो जाता है, लेकिन 70 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, नहीं है ना। तो यानी कि ये 12 वाला पैटर्न जो है वो इस तरफ से आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर ऐसे यहाँ से भी तो 12 का पैटर्न आगे जा सकता है जिस तरह से यहाँ आगे गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर 22 रखा होता आपने, तो इस पे जब 12 ऐड करते 22 प्लस 12 तो ये 34 बन जाता, यानी कि इसका आंसर 22। देखिए मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग एकदम नए हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई करा है आप लोगों ने, और रीजनिंग आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकता है ना करा हो आपने, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन की क्लैरिटी अगर ना हो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्या है एक बार देख लीजिए। ये 3 ट्रायंगल्स हैं, ये ऐसे 5 है, ये 3 है, 4 है, ये 19, 7 5 6, ये है 6, ये 4, सॉरी और ये है 5, ये 21। अब आपको यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में बताना है। तो पहले मेरे को ये बताइए कि ये 19 आया कैसे होगा, आप कैसे सोचेंगे। देखिए मैं अगर एग्ज़ाम में होता तो सबसे पहले मैं सोचता कि चलो बाहर के तीनों को मैं ऐड कर देखता हूँ। तो फर्स्ट काम तो एडिशन का ही करेंगे ना। 5 3 ज़ा 8, सॉरी 5 प्लस 3 8 एंड 8 एंड 4 12। लेकिन ये तो 19 है, यानी कि कुछ और पैटर्न इन्होंने फॉलो करा है। तो आप सोचिए क्या करा होगा इन्होंने। मैं चलिए रैंडमली ट्राई करता हूँ। 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 या 20 माइनस 3, तो भी तो 17 आ रहा है, नहीं होगा। एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19, हाँ तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 3 ज़ा प्लस 4 इक्वल्स टू 19। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने से पहले इसको देखते हैं, 6 इंटू 4 प्लस 5, क्या ये फॉलो हो रहा है। 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29, एकदम फॉलो हो रहा है, यानी कि इसका आंसर समझ में आ गया, क्या हो गया 7 इंटू 5 प्लस 6 41। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे, और मैं आगे के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको मैं सबको इसी तरह से डिटेल्ड वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये तो अभी रीजनिंग का मैं लेकर आया हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैथ्स, इसी तरह से जीके और इसी तरह से इंग्लिश को भी एक्सप्लेन करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, बताइए क्या होगा। सोचिए कैसे बना होगा, समझ में आ रहा है। चलिए मैं अगर ट्राई करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कैसे आया होगा। तो पहले तो मैं ये सोचता कि इन दोनों का ऐड करा है इन्होंने, मानता मैं तो ट्राई करता ना एग्जाम हॉल में। 10 प्लस 3 13 और -1 ये 12, तो उसी तरह से 12 प्लस 4 16, लेकिन -3 यहाँ पे देखिए ये तो गलत फॉलो हो जा रहा है, यानी कि ये जो मैं सोचा हूँ एडिशन वाला वो मैंने गलत सोचा है। तो अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ 10 माइनस 3 7 प्लस 5, 10 माइनस 3 कितना होता है 7 प्लस 5,
ये 12 होता है, यानी कि ये पैटर्न मेरे को सही लग रहा है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। 12 माइनस 4 प्लस 5, यही ना, बताइए कितना होगा? 13 आ रहा है ना। तो इसी तरह से इसको भी ट्राई करिए। 14 माइनस 5 प्लस 5, 14 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? 16 माइनस 6 प्लस 5, क्या होगा इसमें? 15 होगा ना। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ? आप लोग देखिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी है। इसमें ऑड वन आउट करना है आपको, यानी कि कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से अलग है। तो देखिए बैरोमीटर क्या करता है, एक ये इसको बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है ना, और ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, जो एयर का एयर बोल सकते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक, ये आप लोगों ने जीके में पढ़ रखा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताता है, ठीक है, यानी उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर ये कुछ और नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। थर्मोमीटर क्या होता है? ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। लैक्टोमीटर मिल्क से रिलेटेड होता है, मिल्क में उसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ये बताती है। लेकिन डायमीटर मेरे को कुछ और लग रहा है, आपको भी और लग रहा होगा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। मैं देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ। एक्स इज वाइज ब्रदर, वाइज ब्रदर, ब्रदर ही मेल फीमेल, जहाँ पे मेल होता है ना उस पर मैं ये, और जहाँ पे फीमेल होता है उस पर ये वाला साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाई इज जेड्स वाइफ। ठीक है, अगर ना समझ आए तो आप बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जेड इज डब्ल्यू सन, जेड जो है ना वो डब्ल्यू का सन है। ठीक है, डब्ल्यू इज वीज वाइफ, यानी कि ये हस्बैंड है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वी विथ वाई, तो इसका ना पूछा है इन्होंने कि इनका रिलेशन इसके साथ क्या होगा। तो अब बताइए, हस्बैंड है, उसके फादर हैं, यानी कि ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड फादर कहाँ से यार, कुछ भी बोल रहे भाई, फादर इन लॉ, ये तो फादर इन लॉ हो गया, यानी कि इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना ये कैसे करा है मैंने? आ रहा होगा समझ। चलिए इस सीरीज के बारे में बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। मैं मान के चलो एक्स है, ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या होगा। देखिए ये सीरीज ऐसे बढ़ा 7 8 9, तो 9 के बाद क्या आएगा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशंस जैसा ही लग रहा है, जैसा नहीं वही है। ए सेड टू बी सी इज माई फादर्स निफ्यू। तो देखिए ए कह रहा है ना कि जो सी है वो मेरे फादर का भतीजा या भतीजी जो भी है। चलिए ट्राई करते हैं। ए का फादर है, उसका ब्रदर होगा, और उसका कोई सन होगा। अच्छा सन है या नेफ्यू, भतीजा या भतीजी, तो अभी तो क्लियर नहीं है ना क्या है। चलिए हम लोग स्लैश में ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद बोला डी इज़ माई अंकल्स चाइल्ड। ए के अंकल कौन है, यही है, और उनका चाइल्ड कौन है, डी है। तो डी ये भी तो हो सकता है, या फिर इसके अलावा ये हो सकता है। ठीक है, बट नॉट सी इज ब्रदर, यानी कि ये सी है लेकिन ये ब्रदर नहीं है, तो ये सिस्टर होगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डी विथ सी, सिस्टर होगी, यही तो बोलना चाहता। दोबारा देखिएगा समझ में आएगा आपको। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी। ये क्वेश्चन एसएससी में देखिए काफ़ी पूछे जाते हैं, यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे एल ई एल ई एल ई एल ई तो सेम है। अब अल्फ़ाबेट आप लोग ट्राई करिए देखना। देखिए एस वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, ये समझ में आ गया। तो फाइंड द लास्ट वर्ड, यही तो पूछा है इन्होंने, कौन सा होगा, ये आंसर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। डीन इज रिटन, डीन, पहले डीन ही लिख लेते हैं हम लोग। इसको लिखा गया NOKX। अब देखिए आपको ये याद होना चाहिए, डी को हम लोग 4 बोलते हैं, इसको 5 1 14, एन को हम लोग 14, इसको 15, इसको 11 और एक्स को 24। तो ये नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है ना, तो मुझे प्रैक्टिस करके याद हो गया। अब इनका डिफरेंस देखिए, ये +10 का है, यहाँ भी देखिए +10 का है,
मतलब आप और भी जगह भी चेक कर सकते हैं, ये भी +10 का है, ये भी +10 का है, मतलब डिफरेंस +10 का लिया गया है। तो आप देखिए n+10 करेंगे, यानी n की वैल्यू क्या आती है 14, 14 + 10 क्या होगा 24। तो 24 कौन सा आ रहा है, एक ऑप्शन ये आ रहा है और एक ऑप्शन ये आ रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं, आगे कौन सा चेक करेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, इसको चेक करते हैं, यानी थर्ड प्लेस। ये ई क्या होता है 5, इसमें +10 जब आप करेंगे तो 15 वाला बनेगा, 15 यानी कि आंसर यही है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऑड वन आउट करना है, तीनों में से एक अलग है। ये देखिए ABCD, ये देखिए LMNOSTUV PRST, ये कैसा है पैटर्न है, यही गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। A इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम B, तो B एक स्टैटिक पोजीशन है, तो पहले B को बना लीजिए। ये वेस्ट में बताया है, ए बना लीजिए, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, एंड C इज 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम B, यानी कि यहाँ से C को कहीं पे दिखा दीजिए ऐसे, ये हो गया 4 किलोमीटर, दिखा दिया आपने। अब बताइए D इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम C, 12 किलोमीटर इसी के साउथ ना, साउथ तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये D हो जाएगा, ये टोटल कितना हो गया 12 हो गया ना, यानी कि सही करा। अब बताइए नाउ D इज हाउ फार फ्रॉम A, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है। ये देखिए कुछ देखा देखा लग रहा है ट्रायंगल पाइथागोरस। आप सोच रहे हैं पाइथागोरस क्यों लगेगा, देखिए ये परपेंडिकुलर है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। कैसे होगा 10, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, लो भाई ऐसे होगा, ट्रिपलेट से, तो इसका आंसर होगा 10। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। मोहन पहले तो 5 किलोमीटर गया है, किधर गया, वेस्ट वार्ड। ठीक है, टर्न लेफ्ट, उधर लेफ्ट होगा, नहीं इधर नहीं होगा भाई, इधर लेफ्ट, एंड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर्स, फिर टर्न राइट, राइट इधर जाएगा। ठीक है, एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर। ठीक है, देन ही ट्रेवल नॉर्थ, नॉर्थ किधर होगा 3 किलोमीटर, नॉर्थ इधर होगा, तो ये 3 किलोमीटर वापस यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये और 3 देखिए दोनों बराबर है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे कहीं जाएगा। हाउ फार इज ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा था ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, ये था, ये था स्टार्टिंग पॉइंट। ओ भाई क्या हो गया। ठीक है, तो ये देखिए एक 5 ये है और ये 9 किलोमीटर है, देखिए ये 9 है ना, तो 9 + 5 कितना हो गया 14 हो गया ना, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मिसिंग नंबर बताना है, मिसिंग नंबर कहाँ है, ये वाला बताना है आपको। अब आप सोचिए इसमें कैसे क्या करा होगा इन्होंने। मैं तो पहले देखता कि 3 + 5, पहले तो मैं ऐड ही करता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहला वही आता है कि ऐड करके चेक करता हूँ। लेकिन अगर ये बीच का नंबर बहुत बड़ा होता ना तो मैं ऐड नहीं करता, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐड करने से चेक करने से अगर आ जाए तो सही है। तो 3 + 5 8, 3 11 और 6 17 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और 17 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, ये वाला 17 का मल्टीपल नहीं है। तो हम लोग कोई और तरीका करते हैं, जैसे 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, यानी कि 18 + 15 अगर करते हैं हम लोग तो भी 33 आ रहा है, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं होगा ना। तो कोई और तरीका सोचिए, एक बार इसको मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, यहाँ से भी 33 आ रहा है। तो आप लोगों को लगेगा अरे यार ये कैसे होगा, है ना। लेकिन आप एक बार ऐसे चेक करिए, 6 5 जा बताइए 30 और 3 3 जा 9, देखिए 39 आया ना। वैसे इसमें चाहिए 5 7 जा 35 + 4 4 जा 16, देखिए 51 आया ना। अब यहाँ बताइए आप लोग क्या होगा, 4 3 12 और 5 बचे 25, 25 से 12 कितना होता है 35 होता है ना, ये आंसर है। तो इट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन शॉर्टर देन वो सब का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंजू जो है ना शॉर्टर देन शालिनी, यानी कि शालिनी से बड़ी है, राइट। शालिनी नहीं है भाई, श्रीनी है। क्या पढ़ रहे हो भाई? कोई नहीं, ये सिरनी है, ठीक है। एंड राघव इज टॉलर देन चंदू, राघव जो है वो चंदू से बड़ा है, बट शॉर्टर देन वृंदा। ऐसे ही तो बनेगा, वृंदा इससे बड़ी है और ये इससे बड़ा है, ठीक है। श्रीनी शॉर्टर देन चंदू, यहाँ पे श्रीनी आएगी, ठीक है। अब श्रीनी यहाँ आ गई तो ये जो हम लोगों ने देखा था कि श्रीनी ऑलरेडी इससे बड़ा है, इससे किससे, अंजू से, तो ये अंजू हो गई। तो इसमें देखकर आपको मालूम पड़ रहा है कि इज द टॉलेस्ट अमंग देम, टॉलेस्ट ये बी वाला, और बी वाला का नाम क्या है, वृंदा, वृंदा ही आंसर होगा। समझ गए ये कैसे बनाया हमने? आ गया वो समझ। इसका पैटर्न आप लोगों को चेक करना, देखिए ए से बी हुआ है, जेड वाई यानी कि यहाँ -1 हुआ है, ये वाले में +1 हुआ है। यहाँ पे देखिए एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा, और ये इसमें -1 आएगा यानी कि पी आएगा। आई पी कहाँ है, दोनों जगह पे है, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब मैं लास्ट वाले को चेक करता हूँ, तो लास्ट वाले में देखिए WX यानी कि NO, यही तो जाएगा। तो NO किस में है, इसमें है ना, तो यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा चैनल है, थोड़ा कॉर्नर में दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। आप लोग इस पे बने रहिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे और आपको सपोर्ट काफ़ी मिलेगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग इसको बनाने से पहले आप लोग एक जल्दी से बताइए कि LJH इसको कैसे लिखेंगे। L का नंबर क्या होता है, 12, J का 10, H का 8, KKI 11 11 9। अब पैटर्न बताइए क्या हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग इसको नहीं भी लिखते, डायरेक्ट नंबर लिखते तो भी ये आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाता। जैसे कि देखिए यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 बी, यहाँ पे +1, आई के बाद क्या आता है भाई, J, 10 वाला ना, 10 वाला J आता है, तो बी के बाद J वाला ही आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इस पे, अपसेट। ये क्वेश्चन आप बताइए कि क्या होना चाहिए, कैसे इसको पैटर्न क्या समझेंगे आप। देखिए आप सोच रहे होंगे कि अपसेट को इन्होंने सेटअप लिखा है, तो ये भी एक सही वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, यानी ये जो वर्ड है ना टिप टॉप, टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप, तो टिप टॉप एक सही वर्ड है। तो इस जैसा ही आपको एक मतलब इस इन्हीं अल्फ़ाबेट से एक वर्ड बनाना है। क्या टॉप टॉप, टॉप क्या लिखा है भाई, टॉट पॉप, तो टॉट पॉप में ये डबल ओ लग रहा है, यहाँ पे है डबल ओ, ये नहीं होगा ना, गलत है। टॉट पेप, टॉट पेप, देखिए अल्फ़ाबेट्स तो सारे हैं लेकिन ये कोई मतलब नहीं बन रहा है, गलत लग रहा है। टिट पॉप, ये भी कोई मतलब नहीं बन रहा। टॉप टिप, यही आंसर होगा, ठीक है। ये भी वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर्स काउंट करने हैं। आप लोग कैसे काउंट करते हैं स्क्वायर्स? देखिए मैं तो ऐसे काउंट करता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि कितने बॉक्सेस हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि एक मिनट रुक जाइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मैं तो ऐसे काउंट करता हूँ, मैं तो पहले देखता हूँ कि कितने बॉक्सेस हैं इसमें, जैसे कि 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। अब मैं ये देखता हूँ कि एक बॉक्स से कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो एक बॉक्स से एक यहाँ बन रहा है, 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 यानी कि 4। अब मैं देखता हूँ कि 2 बॉक्स से कितने बन रहे हैं, यानी कि इनको मिलाकर, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा सॉरी, तो ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा ना 2 बॉक्स से, तो एक भी नहीं, 3 बॉक्स से एक भी नहीं। अब बताइए इन तीनों को मिलाकर बना सकते हैं क्या स्क्वायर? नहीं बना सकते ना। 4 बॉक्स को मिलाकर यानी कि सबको मिलाकर, तो सबको मिलाकर एक बना सकता है, ऐसे ऐसे। देखिए इन 4 को मिलाकर एक बॉक्स जो बड़ा वाला है, तो ये तो स्क्वायर है ना, तो 4 और 1 5 आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बॉक्स का यूज कर कर बना सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4, लेकिन क्योंकि ये एक फॉर्मूला बेस्ड है तो इनमें क्या होता है ना, ट्रायंगल्स को काउंट करने के लिए सबको नॉर्मली ऐड कर लिया जाता है। पहले तो सीरियल में लिख लिया जाता है, जैसे कि अगर ये एक्स्ट्रा भी होता ना,
तो आप लोग 5, 6 और बाकी सबको ऐड कर देते तो आंसर आ जाता। समझ रहे हैं? तो फिलहाल तो अभी यहीं तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 + 3 + 3 + 10। तो इसमें 10 ही ट्रायंगल्स हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। आगे बात समझ में? चलिए, तो होप मैंने सारे क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी करवाए हैं और आप लोगों ने कहीं न कहीं पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने पैटर्न देख लिया, एकदम एसएससी से रिलेटेड है। तो इससे मिलता-जुलता पैटर्न ही मैं रीज़निंग के भी काफ़ी सवाल करवाऊँगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए और एकदम 2022 में भी जो आए थे रियल क्वेश्चन मैं उसका भी सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है? ये एग्ज़ाम जो हुआ था 2 दिसंबर 2023 को हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, इको स्टडी ज़ोन ये मेरे चैनल का नाम है। आप लोग यूट्यूब में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी वीडियो फ्यूचर में मैं इसके रिगार्डिंग अपलोड करूँगा वो सारी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है? और बाकी एग्ज़ाम का डाउट मैंने बता दिया और जो भी डाउट है मैं आप कमेंट करिए, मैं जल्दी से रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा आपको, सब कुछ क्लैरिटी मैं उसका दूँगा। चलिए तो फिर थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।